हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं घर के दरवाजे और खिड़की का सही साइज़ कितना होता है। स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ डोर एंड विंडो इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जनरली हम लोग जब घर बनवा रहे होते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें विंडो की साइज़ कितनी रखनी होती है, कितनी गेस्ट रूम में विंडो की साइज़ रखें या मास्टर बेडरूम में साइज़ रखें या नॉर्मल बेडरूम में साइज़ रखें, किचन में जो हमारी विंडो होती है उसकी साइज़ कितनी रखें, और जो डोर होती है वो स्पेसिफिक पोजीशन पर कितनी रखनी चाहिए, कितना विड्थ और कितनी हाइट इसकी रखनी चाहिए। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में पूरा जानेंगे किस बेडरूम में या किस एरिया में हमें विंडो और डोर की साइज़ कितनी रखनी होती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला होता है नॉर्मल बेडरूम होता है, उसके अंदर हमें डोर की साइज़ कितनी रखनी होती है। तो जो हमारा नॉर्मल बेडरूम होता है उसके अंदर हम लोग अपनी डोर की साइज़ 3 फीट विड्थ उसकी रख सकते हैं, यानी हिंदी में उसे चौड़ाई बोलते हैं। और जो हाइट होती है वो उसकी 7 फीट रख सकते हैं, जो जिसे हम लोग हिंदी में लंबाई बोलते हैं। यानी टोटल साइज इसका 3 फीट इंटू 7 फीट का रखना चाहिए। अगर कोई स्पेशल केस हो जिससे कि हम लोगों ने पहले ही मकान का कंस्ट्रक्शन कर लिया है, उसके लिए जो हमने अपनी डोर के लिए जगह नहीं छोड़ी है, 6.5 फीट ही छोड़ी है, तब आपको तोड़ के 7 फीट नहीं करना है। तो स्पेशल केस में आप 3 फीट इंटू 6.5 फीट यानी 6.5 फीट भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमारा, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसे हम लोग मास्टर बेडरूम, ड्राइंग रूम या लॉबी का एरिया बोलते हैं, उसके अंदर कितनी साइज़ होती है। तो मास्टर बेडरूम और ड्राइंग रूम के अंदर जो हमारी साइज़ होती है डोर और विंडो की, तो डोर की जो पहली साइज़ होती है वो 3.5 इंटू 7 यानी 3.55 फीट चौड़ाई यानी ब्रेथ होनी चाहिए, और जो 7 फीट है उसकी लंबाई होनी चाहिए। 3.5 फीट ब्रेथ यानी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई रखनी होती है। तो जो आपका मास्टर बेडरूम होगा या डाइनिंग एरिया होगा या लॉबी होगी, वो वहाँ पे अच्छा स्पेस हो जाएगा। अगर कोई भारी सामान आप घर के अंदर लाना चाहते हैं या मास्टर बेडरूम में रखना चाहते हैं तो आसानी से वो ईज़िली पास हो जाएगा उस गेट से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेन गेट होता है, लॉबी डोर होता है। जो हमारा मेन गेट होता है वो हमेशा जो अंदर के गेट होते हैं उससे बड़ा रखना होता है। तो मेन गेट या लॉबी का जो डोर होता है उसकी हमें हाइट कितनी रखनी है, जिसे हम लोग हिंदी में मुख्य दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो उसकी हाइट जो हमें रखनी है, हाइट और ब्रेथ रखनी है, वो 4 इंटू 7 फीट रखनी है। 4 इंटू 7 फीट से आप लोग 4 फीट इंटू 7.5 फीट भी रख सकते हैं, यानी 4 फीट आपकी ब्रेथ रहेगी जिसे हम लोग चौड़ाई बोलेंगे, और हाइट आपकी 7 फीट रहेगी, या 7.5 फीट भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किचन के डोर साइज़। जो हमारा किचन होता है उसके अंदर हमको डोर साइज़ कितनी रखनी है। तो जो हमारा किचन होता है उसके अंदर हमारी जो डोर साइज़ होती है वो 2.5 ब्रेथ रखनी है, और इंटू 7 फीट आपको हाइट रखनी है। 2.5 फीट आपका मैक्सिमम रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको, क्योंकि किचन का एरिया आपका बेडरूम से छोटा होता है। तो अगर आप 2.5 फीट रखेंगे ब्रेथ उसकी यानी चौड़ाई, और हाइट 7 फीट रखेंगे तो मोर देन मैक्सिमम, मतलब ठीक है, अच्छा है। उसके बाद जो टॉयलेट और बाथ का हमारा एरिया है वहाँ पे हमें 2 इंटू 7 रखनी है, यानी 2 फीट चौड़ाई और 7 फीट आपको उसकी लंबाई यानी हाइट रखनी है। ब्रेथ आपको 2 फीट रखनी है, हाइट आपको 6.5 फीट रखनी है। उसके बाद हम लोग विंडो की बात करते हैं। तो जो हमारा विंडो का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो गेस्ट रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, टॉयलेट एंड बाथ, ये पूरे एरिया के लिए हमारा कितना होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट है सिल लेवल। सिल लेवल क्या होता है, जो हमारा फ्लोर होता है उससे जो जितनी हाइट पे हमारी विंडो प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग सिल लेवल बोलते हैं। तो आइए हम लोग सिल लेवल को पहले अच्छे से समझते हैं। सबसे ऊपर देखिए, ये हमारी बीच में विंडो लगी हुई है, ये नीचे फ्लोर से जो विंडो तक का डिस्टेंस है उसे हम लोग सिल लेवल बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है विंडो का, उससे ऊपर जो लिंटर का पोर्शन होता है इसके बीच में हम लोग लिंटर बोलते हैं। तो जो नीचे से विंडो तक का पोर्शन है इसे हम लोग सिल लेवल बोलते हैं। आइए हम लोग और समझते हैं। ये जैसे देखिए, आपको एक विंडो हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो जो ऊपर से लिंटर का पोर्शन है विंडो के ऊपर उसे हम लोग लिंटर पोर्शन बोलते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है उसे हम लोग सिल लेवल बोलते हैं, जो कि फ्लोर से हमारा विंडो तक की डिस्टेंस होती है। सिल लेवल जो नॉर्मली 2.5 फीट होता है अप टू फ्लोर, मतलब फ्लोर से 2.5 फीट ऊपर रखना होता है। अगर इस किचन की हम लोग लें तो किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए किचन के एरिया में हम लोग जो विंडो प्रोवाइड करते हैं उसका सिल लेवल जो हमारा होता है उसे हम लोग जो फ्लोर होता है उसे 3 फीट ऊपर रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, मैं बता रहा हूँ सिल लेवल क्या होता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना होता है।
आइए हम लोग इसके बाद साइज़ की बात करते हैं। जो हमारा गेस्ट रूम होता है या लिविंग रूम होता है, उसकी जो हमारी विंडो की साइज़ होती है वो 6x4 फीट हमें रखनी होती है, यानी 6 फीट आपको वाइड रखना होता है और 4 फीट आपको टाल रखना होता है। जबकि गेस्ट रूम या लिविंग रूम जब 12x12 फीट से बड़ा हो तब के लिए में ये अप्लाई होगा। 6 फीट वाइड और 4 फीट टाल आपको विंडो आपको अपने गेस्ट रूम या लिविंग रूम में प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर हम लोग बेडरूम की बात करें, जो हमारा नॉर्मल बेडरूम होगा उसके अंदर आपको जो विंडो प्रोवाइड करनी है वो 3 फीट वाइड और 4 फीट टाल आपको रखनी है। जो आपका छोटा रूम होगा यानी नॉर्मल बेडरूम होगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। जो हमारा किचन का एरिया होगा उसके अंदर कितनी रखनी है, तो किचन के एरिया के हमारे अंदर हमको जो विंडो रखनी है वो 3x3 फीट रखनी है, यानी 3 फीट वाइड रहेगी और 3 फीट टाल रहेगी। तो ये मैक्सिमम मोर देन सफिशियंट है आपका किचन के एरिया के लिए। उसके बाद हम लोग टॉयलेट एंड बाथ के एरिया के लिए बात करें तो टॉयलेट एंड बाथ के लिए आपको 2 फीट वाइड और 3 फीट आपको टाल रखनी होती है। ये आपका ठीक ठाक साइज होता है। 2 फीट आपको वाइड रखनी है और 3 फीट आपको टाल रखनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।